हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो आज हम समझेंगे डबल साल्ट्स किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें समझना है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड्स किसे हम कहते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे एडिशन एडिशन कंपाउंड्स, है ना। तो हम समझने वाले क्या है, एडिशन कंपाउंड्स, है ना। तो जो एडिशन कंपाउंड, जैसे इसका नाम है एडिशन, है ना, मतलब ऐसे कंपाउंड जो किसी दो या दो से ज़्यादा साल्ट के क्रिस्टलाइजेशन से मिलते हों। यानी अगर हम दो साल्ट या दो से ज़्यादा साल्ट को हम एक निश्चित जो है उसके मोलर रेशियो या स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में ले लें और उनका क्रिस्टलाइजेशन करा दें, तो हमें एक नया क्रिस्टल यानी एक कंपाउंड के नया क्रिस्टल मिल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी द कंपाउंड्स which are formed by the crystallization of solution of two or more salt in stoichiometric ratio are called addition compounds है ना। तो यानी ऐसे कंपाउंड जो यानी द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द crystallization of solution of two or more salt in stoichiometric ratio are called addition compounds। यानी वो कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा साल्ट को उनके स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में लेकर के उसका सोल्यूशन बना के और उनको क्रिस्टलाइज करें, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जो है एडिशन कंपाउंड। इनको हम एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। और जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। तो ये आपका जो है एडिशन कंपाउंड्स, है ना। तो एडिशन कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया एडिशन कंपाउंड कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, है ना। एक तो होगा आपका डबल साल्ट, है ना। एक तरह का क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होंगे, डबल साल्ट्स होगा। और दूसरा जो है होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो दूसरी तरह क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस इनको हम बोलते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स कितने तरह के हो गए, दो तरह के, डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डबल साल्ट जो है ये क्या होते हैं, डबल साल्ट किसे कहते हैं। तो चलिए हम डबल साल्ट का डिफिनेशन देख ले रहे हैं यहाँ पे। डबल साल्ट, है ना। तो डबल साल्ट किसे कहते हैं, यानी द कंपाउंड्स which exist only in solid state, but when they dissolved in water, they break down into all their constituent ions and lose their identity
and lose their identity in solution state are called as डबल salts, है ना। यानी द कंपाउंड्स व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, यानी ऐसे कंपाउंड जो केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हो, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे ब्रेक डाउन इनटू all their constituent ions and lose their identity in solution state are called as डबल salts। यानी जब उन्हें वाटर में घोल दे तो अब वो सारे आयनों में टूट जाए और अपनी आइडेंटिटी क्या कर दे, खो दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डबल साल्ट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डबल साल्ट, जो डबल साल्ट्स होते हैं इनका डेफिनेशन हो गया। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एक जो है आपका डबल साल्ट का, जैसे हम ले लें यहाँ पे पोटास एलम। ठीक है, तो जो पोटास एलम है वो मिलके बना होता है K2SO4, ये आपका प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। इन दोनों साल्ट को क्या ले लो, इनके मोलर रेशियो में ले करके और इसको जो है वाटर में घोल करके और इसका क्या करा दिया जाए हमें, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन कराने पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए, किसका, इन दोनों साल्ट का एक मिल करके एक कंपाउंड बन जाएगा, एक नया कंपाउंड। तो वो आपका कंपाउंड है K2SO4 और उसके साथ क्या Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, इनटू 24H2O। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वाटर यूज होगा, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, 24H2O, है ना। ये आपका जो है क्या है, ये क्रिस्टलाइजेशन में यूज होता है, इनके दो साल्ट को क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपने पोटेशियम सल्फेट ले लिया और किसको ले लिया, एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया, और इनको वाटर में इन रेशियो में 1:1 इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, और इसको ले करके इसको सोल्यूशन बना के इसको हमने क्या करा दिया, क्रिस्टलाइजेशन करा दिया, तो एक आपका जो है साल्ट बन गया। ठीक है, तो ये आपका जो है नया कंपाउंड बन गया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, पोटास एलम। ठीक है, ये कहलाएगा पोटास एलम। ठीक है, तो देखिए पोटास एलम क्या है, पोटास एलम एक डबल साल्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे ये डबल साल्ट कैसे है, ठीक है, तो देखिए ये पोटास एलम है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड ये है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस पोटास एलम को क्या करें, वाटर में डिसॉल्व कर दें। ठीक है, वाटर में क्या करें, डिसॉल्व करें, है ना। तो जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या कौन कौन से आयन मिलेंगे, यहाँ पे देखिए K2 है तो K आपका बन जाएगा प्लस, और कितने 2K प्लस, 2 पोटेशियम आयन मिल जाएगा, और उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, यहाँ एल्युमिनियम कितना है 2, तो 2Al, और Al पे कितना होता है +3, है ना, और उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सल्फेट कितना है, इधर 3 और इधर 1, तो कितने हो गए 4SO4 2-। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पोटास एलम को अगर वाटर में घोले तो अपने सारे आयनों में क्या हो चुका है, टूट चुका है ना। तो ये जो डबल साल्ट का डेफिनेशन होता है कि उसमें जो डबल साल्ट होता है अपने सारे आयनों में टूटते हैं, तो ये अपने सारे आयनों में टूट चुका है। अब जब ये सारे आयनों में टूटेगा तो अपने सारे आयनों का केमिकल टेस्ट भी देगा, यानी पोटास एलम जो है K+ का भी टेस्ट देगा, Al3+ का भी टेस्ट देगा, और SO4 का टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये तो आपका सोल्यूशन स्टेट में आयंस आ गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पोटास एलम जो है अब ये अपनी आइडेंटिटी खोया कैसे, चलिए हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको वाटर में घोले, है ना, K2SO4 को, है ना, पोटेशियम सल्फेट को, तो 2K+ आयन और यहाँ पे SO4 2- आयन, ये बन गया। अगर हम इसको अलग से घोलते हैं वाटर में तो क्या बनेगा, Al3+ कितने 2, और उसके साथ कितने 3SO4
टू माइनस। ठीक है, अब देखिए ये जो आयंस दोनों बने, यानी इस पोटास एलम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स है यानी जो घटक यौगिक है, इनकी आयंस देखिए जो संख्या है, और ये जो इनमें आयंस है बिल्कुल इनकी संख्या और जो आयंस है सभी क्या है, सेम है ना। यानी यहाँ पे कितने हैं, 2K प्लस है ना, और यहाँ पे एक सल्फेट और 3 सल्फेट, यानी टोटल 1 और 3 4 सल्फेट, यहाँ भी 4 सल्फेट। एल्युमिनियम कितने हैं, 2Al3 प्लस है ना। तो यहाँ पे देखिए चाहे पोटास एलम को वाटर में घोल दें या फिर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स को वाटर में घोल दें, तो ये क्या आ रहा है, सभी मतलब आयंस जो है इसमें और इसमें सेम है ना। इसका मतलब ये हुआ जो पोटास एलम है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपाउंड्स है उन्हीं के तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किसमें, सॉल्यूशन स्टेट में। लेकिन यहाँ पे ये किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में ये केवल एग्जिस्ट कर रहा है। पोटास एलम किस फॉर्म में है, केवल क्रिस्टल फॉर्म में। वाटर में ही घोलते ही ये किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करने लगता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स है उसकी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डबल साल्ट्स होते हैं ये केवल जो है सॉलिड स्टेट यानी क्रिस्टलाइन लैटिस में पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको जो डबल साल्ट्स होते हैं इनको हम लैटिस कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस कंपाउंड्स, है ना। तो आपको समझ में, लैटिस कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये केवल लैटिस क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको डबल साल्ट समझ में आ गया होगा। यानी कौन, ऐसे कंपाउंड जो किसमें पाए जाए, केवल सॉलिड स्टेट में, है ना, और सोल्यूशन बनाते ही वाटर में घोलते ही अपनी पहचान को क्या कर दें, अपनी पहचान को ही खो दें, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, जो है डबल साल्ट बोलेंगे। और डबल साल्ट क्या होते हैं, एक चीज बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो डबल साल्ट्स होते हैं ये अपने सारे आयनों का टेस्ट देंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, है ना, सभी आयंस का टेस्ट देंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कंपाउंड सारे आयनों में टूट रहे हैं, जितने भी आयंस हैं, तो फिर उसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड हो गया, वो फिर डबल साल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे डबल साल्ट, है ना। अब देखिए और हम एग्जांपल ले लें, जैसे हम यहाँ तो ये आपने डबल मतलब ये क्या लिया, ये पोटास एलम, हमने पहले क्या लिया था, पोटास एलम, ये पहला एग्जांपल था हमारा पोटास एलम। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे ले लें मोहर्स साल्ट, है ना, मोहर्स साल्ट, है ना, ये ले लें। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है FeSO4, है ना, इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये हो गया आपका जो है मोहर साल्ट हो गया। ठीक है, अगर इसको हम वाटर में घोल दें, किसमें घोल दें, वाटर में घोल दें। ठीक है, तो वाटर में घोलेंगे तो क्या होगा, ये भी अपने सारे आयनों में टूट जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे कौन कौन सा कितने आयनों से बना है, Fe2 प्लस होगा यहाँ पे, है ना, और पॉजिटिव आयन कौन सा है, ये है NH4 और प्लस, कितने हैं टोटल, यहाँ पे 2 है, और सल्फेट कितना हो गया, एक इधर और एक इधर, 2 सल्फेट हो गए, तो आपका 2SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये अपने सारे आयनों में टूट गया, जो मोहर साल्ट है ये अपने सारे आयनों में टूट गया, है। तो इसका मतलब ये मोहर साल्ट क्या है, एक डबल साल्ट है जो केवल किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, और सॉल्यूशन बनाते ही सारे आयनों में टूट जाता है और ये सभी आयनों का टेस्ट देता है, यानी सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, ये खो देता है। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम अगला एग्जांपल ले लें, जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे कार्नेलाइट, है ना, कार्नेलाइट क्या होता है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, है ना। अब अगर इसको भी हम किसमें घोलें, वाटर में घोल दें, किसमें घोल दें, वाटर में, तो किसमें टूटेगा, देखो यहाँ पे क्या है K प्लस, है ना, K प्लस है, तो यहाँ मिल जाएगा क्या, K प्लस, है ना, और क्या मिल जाएगा, देखिए और मिल जाएगा Mg है यहाँ पे Mg, तो Mg पे कितना होता है पॉजिटिव 2, Mg2 प्लस, है ना, Cl कितने, एक Cl और 2 Cl, है ना, तो यहाँ पे 1 और 2 कितने हो गए, प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब कार्नेलाइट भी क्या हो गया, अपने सारे आयनों में
टूट चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्नेलाइट भी क्या है, एक डबल साल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल साल्ट, है ना, यानी डबल साल्ट किसे कहते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये जो है सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं और सॉल्यूशन स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हों और अपनी पहचान सॉल्यूशन यानी जब उन्हें वाटर में घोलें तो सॉल्यूशन स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान बनाए रखें, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी द कंपाउंड्स which exist in solid state, and also retain their identity in solution state are called as coordination compounds, ठीक है। तो ये जो आपका है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे हो गए, सॉलिड में तो एग्जिस्ट करें ही करें और अपनी वो आइडेंटिटी जो है रिटेन यानी बनाए रखें किसी स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये अगर इनको वाटर में घोलें, डिसॉल्व करें या किसी सॉल्वेंट में घोलें तो वो आपका जो है सारे आयनों में नहीं टूटते हैं, वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, आपका K4 है ना और FeCN6, है ना। ये आपका क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया। ये बनेगा कैसे, जैसे हम यहाँ पे क्या है, K है तो हम क्या ले लें, KCN ले लें, है ना, KCN एक साल्ट हो गया, है ना। और उसके साथ साथ हम ले लें क्या, हम ले लें FeCN होल ट्वाइस, है ना, फेरस आप साइनाइड ले लिए। अब यहाँ देखिए K4 है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, 4KCN ले लिए, ठीक है। और इस दोनों के सोल्यूशन को क्या कर दिया हमने, जो है इस रेशियो में 4 और 1 रेशियो में क्या किया, इसके सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। नया कंपाउंड बन गया क्या, K4FeCN होल 6, है ना। तो ये आपका बन गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, लेकिन ये है क्या, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डबल साल्ट नहीं है, है ना, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी जो है क्या करता है, सॉल्यूशन स्टेट में भी बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है इसको कैसे ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम इसको घोल दें, है ना, वाटर में, तो ये कौन कौन सा आयन देगा, 4K+, है ना, यानी K+ आयन देगा और उसके साथ साथ क्या देगा, FeCN होल 6 और यहाँ पे 4-, है ना। तो ये आपका एक तरह का आयन K+ हो गया, एक तरह का आयन ये, तो ये आयन आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन वो आयन्स होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा तरह के आयन से मिलके बने हो, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देखिए वाटर में जब हमने इसको घोला, है ना, कहाँ घोला इसको हमने, वाटर में, ठीक है। तो इसमें आयन कौन मिला, K+ आयन मिला और FeCN होल 6 4- आयन मिला। यहाँ पे सोल्यूशन में ना ही Fe2+ मौजूद है ना ही Cn- मौजूद है, कौन क्या मौजूद है, K+ है और FeCN होल 6 है, 4- है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये अपने सारे आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे Fe, ये जो इसका सोल्यूशन होगा ना ही Fe2+ का टेस्ट देगा और ना ही Cn- का टेस्ट देगा, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा और K+ का टेस्ट देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को अलग से घोले तो क्या मिलेगा, K+ मिलेगा और Cn- मिलेगा। इसको अलग से घोले तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, Fe आपका 2+ मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, Cn-, कितने, 2Cn-, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इनमें ये अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स बोलते तो ये सारे आयंस मिले, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड K+ का टेस्ट देगा, Cn- का, Fe2+ का टेस्ट देगा, है ना। लेकिन अगर इसका अगर हम इस कंपाउंड का पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको घोलते हैं तो इसमें सारे आयंस नहीं आते सोल्यूशन में। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये हो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये इसके समान नहीं आए, मतलब इसकी प्रॉपर्टी अपनी है, मौजूद है ना। इसका मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रखा है, रिटेन कर रखा है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को ये बनाए रखा है ना। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जो किस में पाए जाए, सॉलिड स्टेट में, और अपनी आइडेंटिटी कहाँ बनाए रखें, सोल्यूशन स्टेट में भी बनाए रखें। तो ऐसे कंपाउंड, और ये क्या होंगे, सोल्यूशन स्टेट में बनाए रखें और अपने सारे आयनों में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है सब में टूटे ना, है ना, और क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स आयन बनाए। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है सारे आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, ये सेंट्रल मेटल आयन होता है और इससे जुड़े जो ग्रुप या मॉलिक्यूल्स या कोई आयंस होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। तो ना वो सेंट्रल मेटल आयन का टेस्ट देता है, ना ही वो लिगेंड्स का टेस्ट देता है ना। तो इस तरह आपका हो गया ये क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, सारे आयनों का टेस्ट नहीं देगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और किस में पाया जाएगा कि मतलब सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा और सोल्यूशन स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं और एग्जांपल, हम यहाँ पे जैसे देख लें तो यहाँ पे हम लें जैसे CuNH3 होल 4 SO4, है ना। ये आपका हो गया टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, है ना। तो ये भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे है, अगर हम इसको वाटर में क्या कर दें, घोल दें तो कौन कौन सा आयन बन जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा CuNH3 होल 4 और यहाँ 2+ SO4 2-, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, एक ही कौन सा, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा और ये सल्फेट आयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया और इससे जुड़ा है क्या हो गया, NH3 मॉलिक्यूल है, क्या हो गया, ये लिगेंड्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है जो टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट है ये क्या करेगा, ये जो है ना कॉपर 2+ का टेस्ट देगा, ना ही NH3 का टेस्ट देगा, है ना, और ये केवल सल्फेट का देगा और इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा, है ना। तो इसका मतलब ये अपने सारे आयनों में नहीं टूटा। तो ये क्या है, ये है आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं और क्या नाम होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनको कहते हैं, या फिर इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिंपली, है ना। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको जब घोलते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल साल्ट्स जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो वैसे आप लोगों ने दोनों का डिफिनेशन समझ लिया है, क्या होते हैं ये कंपाउंड्स, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। लेकिन चलिए एक बार हम यहाँ पे फिर से देख ले रहे हैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसमें, डबल साल्ट्स में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो डबल साल्ट्स केवल एग्जिस्ट करता है किसमें, डबल साल्ट्स केवल एग्जिस्ट करता है ओनली एग्जिस्ट
exist in solid state और क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक है, तो ये जो आपके डबल साल्ट्स होते हैं किसमें पाए जाते हैं? केवल सॉलिड स्टेट में, है ना। और ये क्या होते हैं? एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आल्सो रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन स्टेट, है ना। तो अपनी आइडेंटिटी कहाँ बनाए रखते हैं? ये सॉल्यूशन स्टेट में बनाए रखते हैं, है ना। अब ये क्या होते हैं? दे ब्रेक इनटू ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, है ना। किसमें टूट जाते हैं? ये सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाते हैं, है ना। और ये क्या होंगे? देखिए, दे डू नॉट ब्रेक, है ना। दे डू नॉट ब्रेक into all constituent ions, है ना। ये जो अपने सारे आयंसों में नहीं टूटते हैं, बट ब्रेक इनटू कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। तो किसमें टूटते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन में टूटते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गए? देखिए, ये जब सभी आयनों में टूटेंगे तो क्या होगा? दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, है ना। ये अब क्या हो गए? ये सभी अपने जितने भी आयन से मिलकर बना है, ये सभी आयनों का टेस्ट देंगे, है ना। तो ये क्या होगा? दे डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, है ना। ये अपने सारे आयनों का टेस्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे आयनों में टूटते ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया? ये सारे आयनों में टूटेगा नहीं, मतलब ये सारे आयनों में टूट जाएगा, सारे आयनों का टेस्ट देगा, ये अपने सारे आयनों में टूटेगा नहीं, और क्या होगा? ये आपका जो है सारे आयनों का टेस्ट भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह ये इनमें क्या हो गया? कुछ डिफरेंसेस हो गए किसमें? डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया डबल साल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं। तो हम हमारे ख्याल में आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो ये वीडियो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।